सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मर्तबा फिर आ गए हैं आपको क्या सुनाने। कहानी। सुनो कहानी तो प्रोग्राम का नाम है। आपके पास आए हैं आपको कहानी सुनाने। क्या सुनाने आए हैं? कहानी जी हाँ, आज भी आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। इंटरेस्टिंग कहानी, बिल्कुल सच्ची कहानी। हाँ, कहानी ऐसी होती है ना जो फर्जी होती हैं, वो हमें समझाने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन आज की कहानी है बिल्कुल हाँ असली सच्ची। जब ये कहानी आप सुनेंगे तो आप कहेंगे इतनी इंटरेस्टिंग कहानी, ऐसी हैरान करने वाली कहानी। तो ऐसी जब ज़बरदस्त कहानी हो तो उसको सुनना भी कैसे चाहिए? ध्यान से। हाँ, गौर से, तवज्जो से। और गौर से सुनेंगे ना, आप कहेंगे वाकई कमाल हो गया है। तो फिर कहानी शुरू करें। जी। आप माशाल्लाह बहुत तवज्जो से बैठे हुए हैं। इनको भी देखें कितने अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं, ये तीनों बच्चे, और इनको भी देखें कितने अच्छे बैठे हुए हैं। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें कैसे तवज्जो के साथ बैठ के कहानी सुन रहे हैं। तो फिर किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आप भी इधर उधर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोग्राम आ रहा है। सुनो कहानी प्रोग्राम आ रहा है, और आज तो सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं। तो जल्दी से बैठ जाइए, सोफे पे, चेयर पे, कारपेट पे, जहाँ भी इजीली आप बैठ सकें, जहाँ पे आप कंफर्ट जोन में अपने आप को फील करें, वहाँ बैठे मज़े से कहानी सुने। आपको मज़ा भी आएगा, एंजॉय भी करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। कहानी है एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी हिफाजत एक शेर ने की है। किसने हिफाजत की? एक शेर। भाई है ना भाई, हैरान करने वाली कहानी। जी। हाँ, शेर हिफाजत करता है। अच्छा बेटे, शेर से मुलाकात हुई है आप में से किसी की? शेर से नहीं हुई? शेर से डर लगता है? जी। नहीं लगता हुई शेर से डर? क्यों नहीं लगता? क्योंकि कभी शेर से मिले ही नहीं। जब तक शेर के बारे में पता नहीं है उस वक्त तक डर नहीं लगेगा। शेर जो है ना, शेर वो बड़े बड़े मोटे मोटे स्ट्रॉन्ग पावरफुल जानवरों को भी खा लेता है, खत्म कर लेता है, खा लेता है। उसमें इतनी ताकत होती है। लेकिन हमें फिर भी शेर से डरना नहीं चाहिए। लेकिन बिला वजह शेर के पास भी नहीं जाना चाहिए। अब ये नहीं मुझे तो शेर से डर नहीं लगता, मुझे तो डर नहीं लगता। और अगर शेर ने अटैक कर दिया, कहीं आप जंगल में गए घूमने फिरने और वहाँ शेर ने देख लिया और हमला कर लिया, तो नुकसान हो सकता है ना। जी। शेर तो बड़े बड़े जानवरों को खा लेता है। ये कैसा शेर है कि वो क्या कर रहा है? इंसान की। हाँ, इंसान की हिफाजत कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये कैसा शेर है? वो शेर कौन सा है और जिसकी हिफाजत की थी वो कौन था, वो पता चलेगा कहानी में। लेकिन आपको पता है कि कहानी सुनने से पहले हम क्या सुनते हैं? दुरूद शरीफ। यस, याद है आपको। आप कहानी सुन रहे हैं मतलब सुनते भी रहते हैं, दुरूद शरीफ की फजीलत सुनते हैं। देखिए बच्चों, प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। ये है नाजिल फरमाता है। तो अभी हम एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हम पे कितने रहमतें आएंगी? 10 रहमतें। तो हम कितने खुशनसीब हैं, एक मर्तबा पढ़ने पे इतनी रहमतें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो उतनी ज़्यादा रहमतें, नेकियां भी मिलेंगी, रहमतें भी मिलेंगी, और क्या माफ़ होंगे? गुनाह माफ़ होंगे। और मैं बोल रहा था ना, कुछ बुलंद होता है दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का। क्या? 10 नेकियां मिलती हैं, 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मिट जाते हैं, 10 दर्जात। ग्रेट। जो दर्जात हैं वो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के बुलंद होते हैं। तो हमें मोहब्बत के साथ प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए जब जब हमें मौका मिले। हम फ्री कहीं बैठे हुए हों, शादियों में जाते हैं ना बच्चे, शादी में जाते नहीं जाते? जाते फ्री बैठे हुए होते हैं ना, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें।
اسکول میں ٹیچر نہیں ہے, آپ کو سب یاد ہے, آپ کیا کرنا شروع کرتے ہیں؟ درود شریف آپ جب اسکول سے گھر پر آ رہے ہیں تو کیا کرنا شروع کرتے ہیں؟ درود شریف سودا لینے کے لیے جا رہے ہیں, کیا پڑھیں گے؟ درود شریف اچھا ابھی آپ اچھی اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں نا, ابھی آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں, اچھی اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں. جب آپ فری ہوں گے تو آپ صرف تبھی درود پاک پڑھیں گے. ابھی آپ فری نہیں ہے نا, ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کی باتیں سیکھ اسلام کی باتیں سیکھ رہے ہیں, دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں درود پاک کی, تو کتنی فضیلت ہے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, کڈز مدنی چینل کے ناظرین, کہانی کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان, صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں, اس پرسنالٹی کو کہتے ہیں کہ جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا ہو, آپ کے ساتھ رہا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہو اور ایمان پر ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں, گئے ہوں, وہ صحابی ہوتے ہیں. ان کی بڑی شان ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہر صحابی جنتی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ہر صحابی؟ جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نا دین پھیلانے کے لیے, دین کی دعوت دینے کے لیے, غیر مسلموں کو سمجھانے کے لیے, اللہ پاک کی طرف لانے کے لیے وہ مختلف کنٹریز میں جاتے تھے, ڈفرینٹ ممالک میں جاتے تھے, وہاں لوگوں کو بتاتے تھے, سمجھاتے تھے, لوگ اسلام قبول کرتے تھے. کتنا نیک کام کرتے تھے نا. جی دعوت اسلامی کے بھی مدنی قافلے جاتے ہیں. یہ صحابہ کرام سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا ہے. تو وہ جاتے تھے مختلف ممالک میں. تو ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک کنٹری جا رہے تھے اور اس کا نام ہے اٹلی. کون سے ملک؟ اٹلی جا رہے تھے. اب قافلہ جا رہا تھا. قافلے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ٹریول کرتے ہیں, ان کی جرنی ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہے, تو اسے کہتے ہیں قافلہ. بہت سارے لوگ ایک ساتھ جاتے ہیں, کوئی ان کو لوٹتا بھی نہیں ہے. اگر آپ اکیلے اکیلے جائیں اور آپ کے ساتھ 3-4 افراد ہوں تو آپ محفوظ کس میں ہوں گے؟ 3-4 دوستوں کے ساتھ یا اکیلے اکیلے؟ 3-4 دوستوں کے ساتھ نا اکیلے ڈر لگے گا, کوئی حملہ کر سکتا ہے. 3-4 دوست ہوں گے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, نو ٹینشن. تو قافلہ جا رہا تھا. تو ہوا یہ کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے حضرت سفینہ. کیا نام ہے؟ حضرت سفینہ. ہاں, حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی اس قافلے میں تھے, لیکن کسی وجہ سے وہ اس قافلے سے بچھڑ گئے, پیچھے ہو گئے, اور قافلہ آگے چلا گیا, چلتا گیا. وہ ایک تو دور ہو گئے, اور پھر وہ قافلے کے پاس جا رہے تھے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ راستہ بھول گئے اور وہ جنگل میں نکل گئے. کہاں نکل گئے؟ جنگل میں. اب جنگل میں تو کون کون ہوتا ہے؟ شیر ٹائیگر, لائن, اور جو ایلیفینٹ ہوتا ہے وہ بھی اٹیک کر سکتا ہے. تو اب جنگل میں نکل گئے. اب جنگل میں تو کیا ہوگا؟ اب وہ راستہ بھول گئے تھے, وہ جنگل میں جا رہے ہیں, کہاں جائیں, کیسے باہر نکلے جنگل سے. اتنا بڑا جنگل, جنگل میں تو روڈ بھی نہیں بنے ہوئے ہوتے کہ یوں نکل جائیں باہر. کیا کریں, پہلے اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. تو اتنے میں ان کے سامنے ایک شیر آ گیا. اب آپ کو پتا ہے جب شیر کسی کے سامنے آ جائے تو شیر کیا کر دیتا ہے؟ کھا جاتا ہے. کھا جاتا ہے, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو. شیر تو آسرا نہیں کرتا. اب جیسی شیر آیا نا تو وہ جو صحابی رسول تھے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ, وہ تو پیارے نبی کے صحابی تھے نا. تو پیارے نبی کے جو صحابی ہوتے ہیں نا وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں, وہ ڈرتے نہیں ہیں, وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے. تو وہ شیر کو دیکھ کے ڈرے ہی نہیں, وہ بہادری سے کھڑے رہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو شیر ہے نا وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور آپ پہ حملہ کرنے والا ہے, اٹیک کرنے والا ہے. جیسی انہوں نے یہ بات نوٹ کی, فوراً آپ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. میں کون ہوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. کوئی عام بندہ نہیں ہوں, رسول اللہ کا غلام ہوں, اور میں راہ خدا کا مسافر ہوں. میں راستہ بھول گیا ہوں, اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں. جب آپ نے یہ بات کہی, اب وہ شیر جو اٹیک کرنے آ رہا تھا وہ ایک دم رک گیا. ہاں, اور وہ دم ہلانے لگا. آپ نے دیکھا ڈوگی, دیکھا ڈوگی, جی کچھ ڈوگی ہوتے ہیں وہ بھونکتے ہیں, ہے نا, اور ان سے بچے ڈرتے بھی ہیں. اور کچھ ڈوگی ہوتے ہیں جن کو آپ چیز کھلاتے ہیں تو دم ہلاتے ہوئے آتے ہیں نا.
दुम हिलाते हुए आते हैं, बैठ जाते हैं आपके पास। तो ये जो दुम हिलाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं। वो क्या करना चाह रहे हैं आपसे? दोस्ती। हाँ, वही कहना चाह रहे हैं कि आप भी हमारे फ्रेंड सर्कल में शामिल हो जाएं। तो जो शेर था वो भी दुम हिलाने लगा, यानी कि अब मैं आपको नहीं खाऊंगा, अब मैं आपसे दोस्ती करूंगा। दोस्ती करूंगा। तो वो जो है आपके साथ हो गया शेर, और शेर आपके साथ साथ चलता रहा, आपके आगे आगे चलता रहा। और आपको तो रास्ता नहीं पता होता ना, मैंने बताया जंगलों में तो रोड नहीं होते, रास्ते तो होते नहीं है। तो वो आगे आगे चलता रहा, आप उसके पीछे पीछे चलते रहे, और वो ले जाके जंगल से बाहर आपको ले गया शेर। और आपको जो काफिला चला गया था ना, उस शेर ने आपको उस काफिले से मिला दिया। सुभान अल्लाह। और इस तरीके से शेर ने सहाबी रसूल की हिफाजत की, आपको प्रोटेक्ट किया। तो ये कैसी इंटरेस्टिंग सी कहानी है ना। तो बोलेंगे ये क्या, शेर खाने वाला होता है, लेकिन ये तो शेर हिफाजत कर रहा है। इसकी पता है क्या वजह है? एक वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो सहाबी रसूल है ना, इनका बहुत बड़ा मकाम है, इनका बहुत ऊंचा ग्रेड है। इनका इतना ऊंचा ग्रेड है कि जंगल का बादशाह शेर भी इनसे डरता है, और शेर भी इनकी हिफाजत करता है। तो हमें भी तमाम सहाबा कराम का अदब करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अदब करना चाहिए। अदब करना चाहिए। यस। और एक आखिरी बात ये देखें, जब शेर सहाबा कराम का अदब कर रहा है, उनका एहतराम कर रहा है, उसने क्या बोला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, ये आपके दोस्त हैं, वो आपके दोस्त हैं, ये आपके दोस्त हैं, तो हम सारे के सारे हम भी प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं ना। जी। तो हमें भी एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी को तंग। नहीं करना चाहिए। आखिरी बात कि जब हम दीन इस्लाम की खिदमत के लिए आगे बढ़े, तो हमें बड़ी से बड़ी ताकत से भी नहीं करना चाहिए। शेर कितना ताकतवर है ना, लेकिन साहबे रसूल डरे नहीं। उनको पता था मैं राह खुदा में हूँ, मुझे डरना नहीं है। अगर मैं डर जाऊंगा, डर के वापस घर चला जाऊंगा, तो इतने लोगों तक इस्लाम कैसे पहुंचेगा। तो वो डरे नहीं। तो देखें, आज मैं भी मुसलमान हूँ, और हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, और इस्लाम ही इस्लाम है। साहबा कराम नहीं डरे थे, तो हमें भी डरना नहीं चाहिए। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इतनी प्यारी स्टोरी आपने सुनी, और कितने सारे मैसेजेस इसमें से हमें पता चले। अल्लाह करीम से दुआ है ये सब बातें हमें याद रखने, खूब बढ़ चढ़ कर दीन इस्लाम की खिदमत करने, साहबा कराम का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसी के साथ हम आपको दावत देते हैं। क्या दावत देते हैं? किड्स मदनी चैनल देखना चाहिए। और एक और भी तो नारा है, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पिछली कोई स्टोरी आपकी रह गई है, आप सुनना भूल गए या निकल गई, तो यूट्यूब पर जाइए, क्या लिखेंगे? किड्स मदनी चैनल। जो बच्चों ने बताया है वही लिख लें, किड्स मदनी चैनल। वहाँ पर आप जाइए, सुनो कहानी के तमाम प्रोग्राम वहाँ पर मौजूद हैं। ईजिली आप तमाम कहानी भी सुन सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी जल्दी जल्दी सुनो कहानी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।